हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चांद कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अपने पास बात चल रही थी क्लास 12 की केमिस्ट्री के बारे में, और क्लास 12 का हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे वीडियोस कंप्लीट कर दिए। इफ एनी स्टूडेंट्स विल कम्स, यदि कोई पहली बार आया इस चैनल के ऊपर तो प्लीज वो चांद कोचिंग क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाए, वहां से केमिकल काइनेटिक्स वाले टॉपिक को सेलेक्ट करें और इसके पीछे वाले सारे वीडियोस भी एक बार कंप्लीट तरीके से चेक कर दें। राइट, तो चलो हम लोगों ने इससे पहले टॉपिक डिस्कस किया था शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, और उसका हम लोगों ने हाफ एज टाइम भी निकाला था, उसकी अर्ध आयुकाल की वैल्यू भी फाइंड आउट की थी। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। सारा कंटेंट आप लोगों को क्लासरूम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मिलने वाला है, तो प्लीज आराम से एक एक चीज को ध्यान से समझते रहो, और जैसी क्लास कंप्लीट होगी आप लोगों को पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। राइट, तो आप लोग क्या फोकस करें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण निकालना है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो हम लोगों ने अभिक्रिया का वेग व्यंजक डिस्कस किया था। यदि किसी को वेग व्यंजक के बारे में नहीं पता, प्लीज वो इसके पीछे वाले वीडियोस भी सारे चेक कर दें, क्योंकि सबका जो अपने पास यहाँ पर कॉन्जुगेशंस हो रखा है, सब एक दूसरे के साथ वो साथ में सारे टॉपिक एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रथम कोटि आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि प्रथम कोटि क्या है। राइट, एक बार मैं फिर भी एक्सप्लेन करवा रहा हूँ कि प्रथम कोटि होता क्या है। तो यहाँ पर अभिक्रिया का जो वेग है ना, उसमें क्या होता है कि अभिक्रिया का वेग वो अभिकारक की सांद्रता की क्या होती है, घात के समानुपाती होता है। और यदि यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता की घात यदि 1 हो जाए तो क्या कहेंगे उसको, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब इसका पूरा डेरिवेशन अपन लोग कंप्लीट तरीके से वो सॉल्व आउट करने वाले, तो आप लोग चेक करना क्या करेंगे अपन लोग। तो अपने पास अभिकारक की क्या है, सांद्रता है। अभिकारक की जो सांद्रता, उसके आगे जो साइन कौन सा आता है, हमेशा नेगेटिव साइन आता है, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ कम होती है। तो वेग व्यंजक के अकॉर्डिंग अभिक्रिया का जो अभिकारक का वेग होने वाला है वो क्या होने वाला है, अभिकारक की सांद्रता की इकाई घात के समानुपाती होगा। यदि यहाँ पर 1 है तो वह अपने पास क्या हो जाएगी, अपने पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन यदि यहाँ पर है 0 तो वो क्या हो जाएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया, 0 ऑर्डर रिएक्शन। राइट, तो चलो अब इसको आगे सॉल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे, समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे। अवकलित वेग समीकरण की ये कंप्लीट ऑलरेडी फॉर्मेशन बनी हुई है। ये जो फॉर्मेशन है वो अवकलित वेग समीकरण की है, क्योंकि यहाँ पर इसका अवकलन हो रखा है। राइट, अब इसको आगे सॉल्व आउट करेंगे अपन लोग, तो आप लोग चेक करते रहो एक एक स्टेप को। dr/dt, यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हट जाएगा तो वहां पे इक्वल आ जाएगा, और यहां पर कोई ना कोई स्थिरांक क्या लगने वाला है कि यहां पर आगे का स्टेप चेक करते रहे आप लोग, r1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको अलग अलग फॉर्मेशन में सेट करते हैं। r के साथ r वाले को रखेंगे, dt वाले को उस साइड भेज देते हैं। तो ये r वाला क्या है, ये समान प्रजाति का है, समान प्रजाति वालों को अलग कर देंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, चेक करना, माइनस ये हो गया dr, और ये अपॉन में चला जाएगा r, यानी क्या लिख देंगे इसको सिंप्लीफिकेशन में r शो कर देंगे। राइट, और इस साइड में k, ये dt अपने पास क्या है, हर से कहां चला जाएगा, अंश में, यानी भाग में है तो कहां चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो ये अपने पास हो चुका है dt। राइट, अब क्या करते हैं, इस माइनस को भी क्या कर देते हैं अपन लोग, इस साइड भेज देते हैं। राइट, क्योंकि इसके आगे माइनस को मतलब सॉल्व आउट करना थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर सिर्फ कौन बचा, dr वाली फॉर्म बची, dt वाली फॉर्म बची, और इस फॉर्म को अपन लोग बोलते हैं समाकलन की फॉर्म। और जब ये dt वाली फॉर्म, dr वाली फॉर्म सिंगल फॉर्म आती है तो वहां पर समाकलन का साइन लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर इस साइड में ये कांस्टेंट को अलग कर देंगे, कांस्टेंट को हमेशा बाहर ही रखते हैं, और यहाँ पर भी ये वाला साइन आ जाए। अब हम लोग करेंगे इसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन। राइट, तो आप लोग चेक करना, इधर यहां पर अपने पास फॉर्मूला आ रहा है dr/r। राइट, तो देखो अपने पास वैसे मैथ्स के अंदर बेसिकली फॉर्मूला होता है dx/x। जैसे यहां पर केमिस्ट्री या फिजिक्स में मैथ्स आती है ना, स्टूडेंट घबराने लग जाते हैं। राइट, तो देखो बच्चों बहुत इजी काम है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं आप लोगों को। राइट, सबसे पहले मैथ्स का डर खत्म करो, ठीक है ना। तो यहां पर देखो dr/r आ रहा है, यदि dx/x होता है तो मैथ्स में फॉर्मूला क्या होता है, log x। क्या होता है फॉर्मूला, log x। और केमिस्ट्री और मैथ्स में उसको लिखते हैं ln x लिख देते हैं। राइट, यदि dp/p होता तो फॉर्मूला क्या हो जाता, ln p हो जाता। यहां पर dr/r है, इसीलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा ln r।
ये स्टेप समझ में आ गया सबको। अब इसके आगे वाला स्टेप माइनस है जैसा का जैसा। यहाँ पर के वेग स्थिरांक यानी स्थिर अंक यानी कांस्टेंट है, अचर है, और अचर कभी भी समाकलन में इंक्लूड नहीं होता है, उसको बाहर है जैसा का जैसा लिख दिया जाता है। आगे आ रहा है dt, और dt का मैंने फॉर्मूला आप लोगों को पहले भी बताया था। dt का फॉर्मूला होता है t, राइट। यदि dx होगा तो x हो जाएगा, dp होगा तो p हो जाएगा, और dt है तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो ये हो गया kt और ये हो गया प्लस का c, राइट। अब इसको आगे चेक करना, इसका आगे का फॉर्मेशन क्या होने वाला है। यहां तक जैसे ही सॉल्व आउट करते हैं तो ये अपने पास इसका समाकलित वेग समीकरण आ चुका है, यानी समाकलन करने के बाद इसका कंप्लीट इक्वेशन अपने पास फॉर्मेशन बन चुकी है, राइट। अब क्या करना है, हमें इसको आगे और भी सॉल्व आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया से रिलेट बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो फॉर्मूलेस के अलग अलग वे बनते हैं, तो हमें इसका डेरिवेशन आगे और लेके जाना है। तो देखो यहां से जब भी सॉल्व आउट करते हैं, यहां से जब भी c आता है ना, ये c होता है समाकलन स्थिरांक, और हमें समाकलन स्थिरांक को हटाना है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित समाकलन करना पड़ेगा। तो जब भी c को हटाते हैं तो हटाने के लिए क्या करते हैं अपन लोग, प्रारंभिक कंडीशन लेते हैं, प्रारंभिक अवस्था लेते हैं, और प्रारंभिक अवस्था में t की वैल्यू होती है 0, यानी प्रारंभ में समय कितना होता है, t बराबर 0 होता है। तो जब प्रारंभ में t बराबर 0 वाली कंडीशन लेंगे प्रारंभ में, और ये प्रारंभ में अपने पास क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें c को हटाना है। तो प्रारंभ में t बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता, जो अभिकारक की सांद्रता होती है प्रारंभ में, उस अभिकारक की सांद्रता अधिकतम सांद्रता होती है, और अपने पास प्रारंभ में t बराबर जो 0 उसके ऊपर अभिकारक की सांद्रता r की वैल्यू r0 यानी अधिकतम सांद्रता की कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, राइट। तो आप लोग चेक कर पा रहे होंगे यहाँ पर। अब इसको अपन लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 है उसके अंदर इस वैल्यू को रखेंगे, तो कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप लोग चेक करना, ln के स्थान पर ln ही रहेगा अपने पास, लेकिन r के स्थान पर r0 की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो ये हो गया r0 इक्वल्स माइनस के, t के स्थान पे 0, और ये c है जैसा का जैसा। अब इस कैलकुलेशन को चेक करना, k को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, तो इधर सिर्फ अपने पास c बचेगा, तो c की वैल्यू क्या आने वाली है, ln r0 आ जाएगी। यानी अपने पास इसको सॉल्व करने के बाद c की वैल्यू अपने पास आ रही है ln r0, राइट। तो यहां पर हम लोगों ने c की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया, और मैंने स्टार्ट में कहा था c की वैल्यू को हटाना है। जब c की वैल्यू को हटाएंगे तो c की वैल्यू आ चुकी है, तो वापस c की वैल्यू को अपन लोग इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख देंगे, ताकि c क्या हो जाएगा, हट जाएगा, राइट। तो वापस कौन सी वाली इक्वेशन से, तो हम क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 1 से। तो चलो इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू को रखते हैं, ln के स्थान पे ln, r के स्थान पर r आ जाएगा, माइनस के स्थान पे माइनस, k के स्थान पे k, और t के स्थान पे t, प्लस और c के स्थान पे कौन आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे, ln r0, राइट। तो देखो हम लोगों ने किस प्रकार से c की वैल्यू को हटाया। c की वैल्यू को हटाने के लिए प्रारंभिक स्थिति लेते हैं t बराबर 0, और उस कंडीशन में अभिकारक की सांद्रता अधिकतम सांद्रता के इक्वल हो जाएगी। अब सुनना ध्यान से, ये इक्वेशन आ चुकी है अपने पास। इस इक्वेशन में हम लोगों को बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक फाइंड आउट करना होता है, यानी k की वैल्यू निकालनी होती है। तो अब इस इक्वेशन से अपन लोग क्या करेंगे, k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो देखो k की वैल्यू को कैसे निकालना है, बातों को समझें। हमें k की वैल्यू चाहिए, तो माइनस के kt को इस साइड लेके आ जाएंगे, माइनस का इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ से ln r को क्या करेंगे, उस तरफ भेजेंगे, तो ये प्लस वाला उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखो माइनस kt को इस साइड लेके आते हैं, तो ये हो गया अपने पास प्लस का kt, ये ln r0 तो उस साइड ही, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है, सिंपल से जो तरीके से मैथ्स में पक्षांतरण करना है। ये ln r इस साइड पे पॉजिटिव था, इसको पक्षांतरण करेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी ये माइनस ln r हो जाएगा, राइट। तो यहां से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, k है जैसा का जैसा, यहां पर ln r0 माइनस ln r, और ये t अपॉन में चला जाएगा, राइट। और यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला निकाल दिया है, k का फॉर्मूला, और k क्या है अपने पास, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, राइट। तो देखो ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर क्या पता कौन सा स्टेप कब काम आ जाए, राइट। तो यहां तक हम लोगों ने समाकलित वेग समीकरण की जो इक्वेशन निकाली, फिर यहां से हम लोगों ने वेग स्थिरांक का फॉर्मूला निकाला, इसके आगे हम लोग एक विलोमी इक्वेशन और निकालेंगे, और एक अर्ध अविकल का फॉर्मूला और हमें फाइंड आउट करना है,
राइट। तो आप लोग अभी प्लीज एक बार है ना यहां तक इनको नोट डाउन कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, है ना। हाय स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बात करेंगे विल-होमी इक्वेशन, विल-होमी समीकरण के बारे में। तो देखो हम लोगों ने भी एक डेरिवेशन सॉल्व आउट किया था, तो वहां पर एक इक्वेशन आई थी ln r इक्वल माइनस के टी प्लस ln r नॉट। इसी का यूज करेंगे, फिर अपन लोग इसकी इक्वेशन को निकालेंगे। तो आप लोग चेक करना एक बार प्लीज, है ना। अपने पास क्या थी इक्वेशन, ln r इक्वल माइनस के टी प्लस ln r, राइट। तो इक्वेशन अपने पास ऑलरेडी गिवन थी अपने पास, तो इस इक्वेशन का यहाँ पर हमें उपयोग करना है, राइट। तो चेक करना आप लोग प्लीज, है ना। एक एक स्टेप को आप लोग ध्यान से लिखोगे अच्छे से प्लीज। तो यहाँ पर अब क्या करना है, बात को समझना अच्छे से। ये प्लस का अपने पास ln r नॉट है, इसको इस तरह पक्षांतरण करना है, राइट। तो देखो ये ln r ये पॉजिटिव है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ln r नॉट इक्वल, ये माइनस का केटी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ये है जैसा का जैसा हो जाएगा। अब समझना आगे, ये ln r माइनस ln r नॉट, यानी यहाँ पर ln a माइनस ln b का फॉर्मूला लगाना है। और ln a माइनस ln b का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, मैथ्स के अंदर ये बेसिकली फॉर्मूले होते हैं। यदि अपने पास यहाँ पर ln a माइनस ln b होगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ln a अपॉन b हो जाएगा। और यदि यहाँ पर पॉजिटिव साइन होता ln a प्लस ln b होता तो इसका फॉर्मूला होता ln a इंटू बी, राइट। तो आप लोग चेक करना यहाँ पर अच्छे से, ln a माइनस ln b है तो ln a अपॉन b हो जाएगा। यहाँ पर a की वैल्यू r है और b की वैल्यू r नॉट है, तो इसको कैसे लिखेंगे बात को समझना अच्छे से। ये हो जाएगा ln a के स्थान पर अपन लोग क्या लिखने वाले हैं, r, और b के स्थान पर r नॉट लिखने वाले हैं। इसको अपन लोग क्या लिखेंगे, r अपॉन ये हो जाएगा r नॉट, राइट। इसके आगे चेक करते हैं क्या होने वाला, इसके आगे हो जाएगा माइनस का kt हो जाएगा, राइट। तो अपने पास यहाँ पर ln r अपॉन r नॉट हो चुका है। तो देखो ध्यान से, इसको आगे अपने पास इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, माइनस का kt। अब इस ln को क्या करना है, उस साइड भेजना है, उस तरफ भेजेंगे। तो आप लोग प्लीज यहाँ फोकस करना, log या ln होता है, उसको जो इस साइड ये भेजते हैं ना, तो इसका जो भी आधार होता है वो घात में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, घात में चला जाता है। तो देखो ध्यान से, आराम से समझना इस स्टेप को, r अपॉन r नॉट है, और ये ln जैसे उस साइड जाएगा तो ये e की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, e यहाँ पर ln e की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये माइनस kt इसकी पावर में चला जाएगा, राइट। अब ये r नॉट को आप लोगों को क्या करना है, भाग में है तो उसको अपन लोग गुणा में भेज देंगे। तो क्या होने वाला है, बात को समझे, r इक्वल ये r नॉट इसके मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो ये हो गया r नॉट e की पावर क्या हो चुका है, माइनस kt। और ये इक्वेशन, ये समीकरण ही अपने पास क्या कहलाती है, विल-होमी समीकरण कहलाती है। यह समीकरण क्या कहलाती है, विल-होमी समीकरण कहलाती है। यह समीकरण विल-होमी समीकरण कहलाती है, समीकरण कहलाती है, राइट। तो एक बार मैं इसका स्पॉट रिवीजन करा लेता हूं, चेक करना। ये इक्वेशन क्या से, यू ऑलरेडी नो दैट ln r इक्वल माइनस के टी प्लस ln r, राइट। अब क्या करना है, बात को समझना। इस ln r नोट को इस साइड पक्षांतरण करेंगे, पॉजिटिव साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन में कन्वर्ट। माइनस के टी सेम एज नो चेंजेस, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। अब समझना, ln r माइनस ln r नॉट, यहाँ पर फॉर्मूला हमें यूज करना है ln a माइनस ln b। तो ln a माइनस ln b का फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाएगा, तो ln a अपॉन b हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ln r अपॉन r नॉट इक्वल माइनस के टी हो जाएगा। अब जब ln को इस साइड लेके आएंगे तो e की जो अपने पास बेस है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बेस में जो भी होगा वो उसकी पावर में चला जाएगा, राइट। तो r अपॉन r नॉट तो है जैसा का जैसा, ln जैसे इस साइड आएगा तो e में ये कन्वर्ट हो गया और इसकी पावर क्या हो गई, माइनस के टी। अब इस r नॉट को यहाँ से उठाना है,
इसको इधर पटक देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास r इक्वल r0 e की पावर माइनस kt। तो दैट्स इक्वेशन जस्ट से दैट विल्होमी इक्वेशन, ये समीकरण ही अपने पास क्या हो जाएगा, विल्होमी समीकरण हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, राइट, या फिर आप लोग कॉपी के अंदर नोट डाउन कर दें। अब बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयतन, तो प्लीज फास्ट नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, राइट। तो देखो अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला यदि हमें निकालना है तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का फॉर्मूला। तो आप लोग चेक करें, पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले अपन लोगों को ये पता होना चाहिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पूरा सॉल्व आउट करवाया था, राइट। तो आप लोग चेक करना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का के प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। और वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या आया था अपने पास, मैंने वेग स्थिरांक का फॉर्मूला होगा अपने पास k बराबर ln r0 माइनस ln r अपॉन t। ये फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी पता है और पहले इसके लिए हम लोगों ने पूरा डेरिवेशन सॉल्व कर रखा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब समझना, हमें क्या करना है, अर्ध आयुकाल यानी समय निकालना है। तो पहले समय के ऊपर आएंगे, तो इस t को उधर भेज दिया, इस k को भेज दिया नीचे, राइट, ओके। अब समझना, इसके बाद क्या कर रखा है, यहाँ पर ln r0 माइनस यहाँ पर ln r है, तो ln a माइनस ln b का फॉर्मूला हम लोगों ने यूज कर दिया। तो ln a माइनस ln b का फॉर्मूला क्या होता है, ln a अपॉन b। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ln r0 अपॉन में ln r हो जाएगा, राइट। अब इसका आगे चेक करना अपने पास, ये क्या है जैसा का जैसा। अब बात आती है अर्ध आयुकाल की स्थिति में। तो देखो अर्ध आयुकाल के मैंने आप लोगों को डेफिनेशन तक बता रखी है इससे पहले वाले वीडियो के अंदर, और मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि अर्ध आयुकाल किसको कहते हैं। तो अर्ध आयुकाल वह समय है जब अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। प्रारंभिक सांद्रता यानी r0 उसके हाफ यानी r0 अपॉन 2 रह जाएगी। तो यहाँ चेक करें, यहाँ पर अपने पास अर्ध आयुकाल, तो t इक्वल टी हाफ रहेगा, यानी अर्ध आयुकाल समय कब होने वाला है, जब r यानी अभिकारक की सांद्रता उस समय पर दिए हुए टाइम पर r0 अपॉन 2 यानी अभिकारक की सांद्रता की प्रारंभिक सांद्रता की कितनी रह जाए, आधी रह जाए। यानी t के स्थान पे t हाफ रखेंगे ना, तो r के स्थान पे r0 अपॉन 2 रखना पड़ेगा, राइट। तो आप लोग चेक करें, ये अपने पास t है, तो t के स्थान पे t हाफ रख दिया। यहाँ अपने पास ln r0, इस r0 के स्थान पे हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर एक बार थोड़ा सा करेक्शन करता हूं मैं, यहाँ पर अपने पास कौन है, r0 है, तो r0 तो है जैसा का जैसा, राइट, बिल्कुल एग्जैक्ट है ये। और यहाँ पर r यानी अभिकारक की सांद्रता के स्थान पे क्या आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, r0 अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये तो इसका एक स्टेप रहा, इसके अपॉन में क्या आ रहा है, पूरा k आ रहा है, राइट। अब आप लोग चेक करना है इसके आगे वाला स्टेप क्या होने वाला है। तो आप लोग चेक करें, r0 से ये r0 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, और ये 2 अपने पास कहां चला जाएगा, तो क्या कहेंगे, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया ln2, और इस ln2 इसके अपॉन में कौन हो जाएगा, k हो जाएगा, राइट। अब इसको आगे चेक करना, जो ln है ना, ln उसको वापस हमें पूरा चेंज करना पड़ेगा लॉग के अंदर। तो ln को लॉग में कैसे चेंज करते हैं, इसके लिए मैं एक बार आप लोगों को सिंपल थिंग बता रहा हूं। ln को यदि लॉग में चेंज करना है तो 2.303 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ln को लॉग में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, तो ln को लॉग में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे और ln के स्थान पर लॉग लिख देंगे। तो आप लोग चेक करें, यहाँ ln के स्थान पे कौन हो चुका है, ये आप लोगों को ढंग से नहीं दिख रहा होगा, 2.303 लॉग लिख दिया, राइट। और ये 2 है जैसा का जैसा, अपॉन में ये भी है जैसा का जैसा। अब आप लोग बात को समझना, log 2 की वैल्यू को आप लोगों को याद रखना है।
राइट कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनके रट्टे मारने पड़ते हैं, तो आप लोग प्लीज यहाँ ध्यान रख दो, है ना। जैसे ln को log में जो करेंगे चेंज तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके अलावा log 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो क्या ध्यान रखोगे 0.30 और 10। तो आप लोग चेक करो 2.303 है जैसा का जैसा, यहाँ पर log 2 के स्थान पर 0.3010 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, और यहां पर अपने पास जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा इतनी बड़ी जो कहना कैलकुलेशन को गुणा नहीं करना है एग्जाम के अंदर, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में तो वैल्यू को सीधा याद रखा जाता है। तो देखो 2.303 इंटू 0.3010 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वैल्यू आ जाएगी 0.693 अपॉन के। बात समझ में आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.693 अपॉन के। आप लोग इसको याद कैसे करोगे, तो आप लोग प्लीज है ना, आप लोगों को क्या करना है, हिंट के लिए ट्रिक्स के लिए आप लोगों को सिंपल फॉर्मूला याद रखना है कि 3 का पहाड़ा बोलना है पहले, तो 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, वापस इसके आगे आप लोगों को नहीं पता, यू फॉरगेट दिस टेबल, राइट। तो फिर अपन लोग क्या करेंगे, वापस 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, वापस 3 एकम 3 बोलना है, यानी हमें हिंट के लिए राइट क्या बोलना है 0.693 और अपॉन में क्या आ गया के आ गया। तो ये इसका क्या हो चुका है अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां से R0 कैंसिल हो गया था, बात समझ रहे हो, यहां से R0 क्या हो गया था कैंसिल हो गया था। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो अर्ध आयुकाल का मान है ना वो अभिक्रिया की R0 यानी प्रारंभिक सांद्रता के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एग्जाम में कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, राइट ओके, कौन सी कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल का जो अपने पास फॉर्मूला है या फिर अर्ध आयुकाल का जो मान होता है वो उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो उस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, राइट। कोई एक ऐसी अभिक्रिया है जिसके अर्ध आयुकाल का जो मान है उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो उस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो आप लोग क्या बोलोगे, उस अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, राइट। और इसके अलावा आप लोगों को ये फॉर्मूला भी बाय डिफॉल्ट कंप्लीट मुंह पर याद रखना है, जैसा का जैसा एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो आप लोग प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, कॉपी के अंदर नोट डाउन कर रहे हैं फास्ट प्लीज। फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, पूरा डेरिवेशन सॉल्व किया हम लोगों ने कंप्लीट तरीके से। उसके बाद हम लोगों ने उसकी विलोमी इक्वेशन तक निकाली और फिर हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। तो ये अपने पास कुछ मैथमेटिकल टॉपिक थे, एक तो पूरा शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल और उसमें सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, और आज की क्लास में हम लोगों ने प्रथम कोटि की अभिक्रिया से रिलेट सारी बातें डिस्कस की। तो चलो अपने पास मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। वापस मिलेंगे अगली क्लास के अंदर वापस थ्योरी के टॉपिक लेकर के। तो आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट करेंगे, मिलते वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सब लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। जय हिंद, वंदे मातरम।